हेड सर्जरी करने के बाद जुबू बहुत खुश थी कि उसकी फ़ोटो तो अखबार के पहले पेज पे आएगी, बट वहाँ पर जब वो चैंग की फ़ोटो देखती है तो थोड़ी उदास हो जाती है। एक्चुअली चैंग का इतना बड़ा डांस स्टूडियो था, फिर भी वो गरीब बच्चों को फ्री में डांस सिखा रही थी। इसलिए अपने हॉस्पिटल को फेमस करने के लिए जुबू उसी दवाई वाले को फ़ोन करती है जिससे उसने कहा था कि उसकी दवाई हर बीमारी को ठीक कर सकती है। तो जुबू उससे दवाइयों का ऑर्डर लेती है और वही दवाइयाँ वो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती है, जिसकी वजह से रातों रात जुबू काफ़ी फेमस हो जाती है। इवन उसके पोस्टर भी लग जाते हैं। पर कुछ टाइम के बाद उसे पता लगता है कि जो वो दवाई पेशेंट्स को दे रही थी उसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स बीमार हो गए, उनकी हेल्थ तक बात आ गई है। और जिसने वो दवाई जुबू को बेची होती है वो तो भाग जाता है। फर्स्ट बेचारी जुबू जाती है और पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं। और जब ये बात मिंग को पता लगती है तो वो भी उस दवाई वाले को ढूंढने की कोशिश करता है, बट इस चक्कर में वो चैंग के बर्थडे प्रिपरेशन के लिए लेट हो जाता है और भागता हुआ चैंग के पास पहुंचता है। और जब चैंग को भी ये सारी बात पता लगती है तो वो भी अपने बर्थडे की एज अ विश भगवान से यही मांगती है कि वो दवाई वाला पकड़ा जाए और हम दोनों हमेशा खुश रहे। वहाँ पर यूतोंग भी होता है और वो चैंग की बर्थडे विश सुन लेता है। फिर क्या वो चैंग की इस विश को पूरा करने के लिए एक लड़की के पास जाता है जो कि वेम्पायर होती है उसी की तरह, और आई मीन डिमॉन होते हैं उसी की तरह। और वो उसको बोलता है कि तो अपने कनेक्शंस यूज़ कर पता करके वो दवाई वाला कहाँ है, मुझे वो चाहिए है। हाँ, हमें पता लगता है कि डिमॉन गर्ल यूतोंग को पसंद करती है, बट यूतोंग कभी इसको घास नहीं डालता था। एंड वो यूतोंग को बोलते हैं कि ठीक है मैं उस दवाई वाले को ढूंढ दूंगी, पर शर्त ये है कि तेरे को मेरे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर तू हार गया तो तू मेरा हुआ, अगर तू जीत गया तो वो दवाई वाला तेरा हुआ, और लाइफ टाइम को भी तंग भी नहीं करूँगी। जिस पर यूतोंग इस बात के लिए एग्री हो जाता है और वो डिमॉन लड़की उस दवाई वाले को ढूंढ लेती है। और फिर क्या था, यूतोंग और उस डिमॉन गर्ल में बहुत अच्छी फाइट होती है। लाइक फाइट सीन लिटरली देखने वाले थे। डिमॉन गर्ल को पता होता है कि यूतोंग के पास ज़्यादा पावर नहीं है बिकॉज वो अभी तक हाइबरनेट नहीं हुआ है। एंड वो यूतोंग को अपने साथ हाइबरनेट करने की कोशिश करती है बट नहीं कर पाती, उल्टा वो खुद ही शीत निद्रा में चली जाती है। और यूतोंग उस दवाई वाले को ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ देता है। यहाँ पुलिस वाले जुबू को बहुत हाई लेवल वाला टॉर्चर करते कि बताओ कि वो दवाई वाला कहाँ है, बट यहाँ लिटरली जुबू को पता ही नहीं था वो दवाई वाला कहाँ है। और जब वो जेल में जाती है तो जेल के अंदर की जो लड़कियाँ हैं वो उसको बहुत तंग कर देती है। वो सभी मिलकर जुबू को बहुत मारती है, इवन उसका खाना भी गिरा देती है। बट इतने में जुबू को पुलिस वाले ले जाते हैं। एक्चुअली जुबू का एक पुराना लवर उसे मिलने आया था, अरे वही जो उसको हेड सर्जरी के टाइम भी रोकने आया था। यहाँ पे वो फिर जुबू के सामने अपनी फैमिली कनेक्शन का बखान करने लग जाता है कि मैं तो तुम्हें बचा दूंगा पर तुम मुझे रिपे कैसे करूँगी। एंड वो जुबू पर एट लास्ट गुस्सा कर देता है कि हद है, मैं यहाँ पर कोई डील करने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तू मानती क्यों नहीं है। जुबू को भी लगने लग जाता है कि मिंग अभी तक बचाने नहीं आया, उसे कोई बचाने नहीं आएगा। तो वो जिंदा लाश की तरह पड़ जाती है और वो साइको सा लवर उसके साथ वहाँ सब कुछ कर लेता है जबकि वो रो रही होती है लिटरली। यानी कि ये बंदा इसको प्यार करता ही नहीं है, क्योंकि इस हालत में कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तब तक मिंग सबूत लेकर पहुंचता है, तब तक तो यहाँ जुबू की सारी ज़िंदगी चेंज हो गई थी। एंड वो अपने उस लवर के साथ बैठकर चली जाती है। लाइक वो उसका लवर नहीं होता, वो जुबू को पसंद करता होता है। तो चैंग से आखिरी बार मिलने आया होता है कि मैं चाह रहा हूँ, बट चैंग उसे रोकने की कोशिश करती है कि अगर लवर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए फ्रेंड भी इंपॉर्टेंट है, और अगर तेरी तरह किसी डिमॉन ने मेरे को पकड़ लिया तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी। जिस पर यूतोंग उसे बोलता है डिमॉन की सारी पावर उनकी नाखूनों में होती है, तो उनके नाखून तोड़ देना तो बच जाएगी। एंड वो वार्मली चैंग को बाय करके वहाँ से चला जाता है और चैंग भी उसे नहीं रोकती। जुवू का लवर उसकी बिना मर्जी के उसको एक पार्टी में लेके गया था। वहाँ पर जुवू एक बड़े अफसर को देखती है जिसका नाम विलियम था, और उसके थ्रू वो उस लवर को मरवा देती है जिसने उसका फ़ायदा उठाया था। और जुवू ना चाहते हुए भी खुद को उस विलियम को सौंप देती है। यूतोंग को अपने हेल्पर के थ्रू पता लगता है कि उसका डांस स्टूडियो बंद होने की कगार पे आ गया है बिकॉज चैंग गरीब बच्चों को भी डांस फ्री में सिखा रही थी, इसलिए जिस वजह से यूतोंग काफ़ी खुश होता है और वो बोलता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा चैंग के नाम करने जा रहा हूँ। इससे पहले यूतोंग एक नेकलेस पे बिड देने जाता है जहाँ पर उसे जुवू देख लेती है और उसे पता लग जाता है कि वही इंसान है जिसको मेरे फादर ने लॉक करा था, यानी कि डिमॉन है। एंड वो उसके पीछे जाकर उसकी जानकारी इकट्ठा करने लग जाती है एंड उसको फॉलो करने लग जाती है। जैसे कि जुवू ने एक बड़े अफसर को पटाया था तो एक सेना की टुकड़ी हमेशा उसके साथ रहती थी। यहाँ चैंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पुलिस स्टेशन आती है और यहाँ पर वो वही केस स्टडी कर रहा था कि उस अमीर बुड्ढे को कैसे मारा गया होगा। और जब वहाँ चैंग वो फोटो देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि इस अमीर बुड्ढे को यूतोंग ने मारा था, इसलिए वो वहाँ से हड़बड़ी में जाती है और एक जगह जाकर सीटी मारकर यूतोंग को बुलाती है। और जैसे यूतोंग उसके पास आता है तो वो उसको पूछती है कि तूने उन सबको क्यों मारा, अभी के अभी जा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। ये बात यूतोंग को बहुत चुभती है कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने उन्हें क्यों मारा, क्या गलती थी, तुमने डायरेक्ट मुझे ये बोल दिया, तुमने एक बार भी मेरी बात सुननी ज़रूरी नहीं समझी। और यूतोंग वहाँ से गुस्से से जा रहा होता है, बट इतने में वहाँ पर उसे जुवू भी देख लेती है जो उसका पीछे करते करते वहाँ तक आ गई थी और उसे भी यकीन हो जाता है कि उसके पापा सच्ची कहते थे कि डिमॉन होते हैं।
देन वो पुलिस स्टेशन जाकर मिंग और उसके फ्रेंड को बताती है कि ये सारे कत्ल डिमॉन ने करे हैं। एंड वो मिंग और उसके फ्रेंड को पुलिस स्टेशन में ही रोक देते हैं और वो चैंग का पीछा करने लग जाता है ताकि वो चैंग के थ्रू उस डिमॉन को पकड़ ले। यूतोंग का हेल्पर चैंग के पास आता है और उसको यूतोंग की सारी प्रॉपर्टी देकर उस पर चढ़ जाता है कि तुम्हें यूतोंग के बारे में कुछ पता था, तुमने उसको इतना कुछ सुना दिया, उसने जो भी करा हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए करा और जिनको उन्होंने मारा वो अच्छे इंसान नहीं थे। यहाँ पर चैंग को फाइनली अपनी गलती की रियलाइजेशन हो जाती है और वो सीटी मारकर यूतोंग को बुलाने की कोशिश करती है बट यूतोंग नहीं आता, इसलिए वो यूतोंग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। बट उसे पता लग जाता है कि ज़ुवू भी उसका पीछा कर रही है और उसे पता लग जाता है कि ज़ुवू को डिमॉन के बारे में पता लग गया है, इसीलिए वो उसके थ्रू यूतोंग को पकड़ना चाहती है। इसलिए वो चालाकी से एक नाटक देख रही होती है और अपने ऊपर पानी गिराकर वॉशरूम में जाती है और वहाँ से सीटी मारकर यूतोंग को बुलाती है और उसको बोलती है कि कभी भी यहाँ मत आना, चले जाओ। पर जब ज़ुवू अंदर आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। एंड जब ज़ुवू घर जाती है तो उसे पता लगता है कि विलियम के पास आर्मी पावर भी ज़्यादा नहीं है और ऊपर से उसने नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से जाने का प्लान कर लिया है। एंड वो ज़ुवू को भी बोलता है कि अगर कल तुम नहीं आई तो मैं सोचूंगा कि हमारी किस्मतें कभी जुड़ी नहीं थी। बट ज़ुवू को बोलती है कि मेरे को एक दिन दे दो, मैं अपनी पैकिंग वगैरह करके आती हूँ। बट वो वहाँ मिंग के पास पहुँची होती है और मिंग को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि डिमॉन सच्ची में है। मेरी चैंग से उसका कुछ लेना देना भी होगा। बट इतने में चैंग भी पुलिस स्टेशन पहुँचती है और उसका फ्रेंड यूतोंग भी वहाँ पहुँचता है और ज़ुवू उसको अपने ग्लव्स निकालने को बोलती है, अपने नाखून दिखाने को बोलती है। एंड यूतोंग यहाँ अपने नाखून दिखाता है, उसके नाखून तो इंसानों जैसे होते हैं, मतलब यूतोंग ने अपने गोल्डन नाखून निकाल दिए होते हैं। ज़ुवू को लगता है कि डिमॉन और चैंग की मिली भगत है और वो इस बात के लिए चैंग को सुनाने लग जाती है। बट इसी चक्कर में वो चैंग के हाथ का निशान देख लेती है जिससे उसको एक झटका बचता है। अपने यूतोंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो चैंग की खुशी रही है। देन वो सामने से एक बुरे इंसान को आते हुए देखता है जिसके पापा का घर अब भर चुका था और डिमॉन का तो काम ही होता है बुरे लोगों को मारना, इसीलिए वहाँ पर यूतोंग उस इंसान को मारता है और अपने नाखून उसको लगाकर उसे पुलिस स्टेशन के ऊपर टांग देता है ताकि अमीर मोटे के केस की इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। यूतोंग एक शांत सी जगह जाकर 1 साल के लिए शीत निद्रा में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम वेट कर रहा था कि ज़ुवू आएगी बट टाइम बीत जाता है, इसलिए वो ट्रेन में बैठ जाता है। बट बाद में ज़ुवू आती है बट ट्रेन चलने लग जाती है और ये बात विलियम को पता नहीं लग पाती। और फिर क्या था, ज़ुवू फिर से वापस अपने घर में आ जाती है और अपने हॉस्पिटल का कारोबार फिर से संभालने लग जाती है। उसके पास पैसे की बहुत कमी आ जाती है। अपने फादर के उसी एक्सपेरिमेंट रूम में जाती है और वहाँ पर नोट्स पढ़ने लग जाती है जिसके अकॉर्डिंग उसे पता लग जाता है कि चैंग भी एक डिमॉन है बिकॉज उसके हाथों पर भी एक सिंबल है। फिर क्या था, ज़ुवू के सिर पे भी डिमॉन पकड़ने का भूत सवार हो जाता है। मिंग अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है कि वो चैंग को क्या गिफ्ट दे, बट इतने में एक औरत का कोई पर्स मारकर भाग रहा होता है तो मिंग उस चोर को पकड़ लेता है, उस औरत की हेल्प करता है। तो वो औरत भी बोलती है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक तरह का परफ्यूम देख सकते हैं जो आना तो बंद हो गया बट आप उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वो परफ्यूम बहुत अच्छा है और उस परफ्यूम का नाम कुयाओ है। और यहाँ पर मिंग चैंग के लिए वही परफ्यूम बना के लेके जाता है। एक्चुअली ये परफ्यूम उसने खुद बनाया होता है बिकॉज वो दादू की काफ़ी मिन्नतें करता है कि प्लीज़ ये परफ्यूम बना दो, अगर आपको नहीं बनाना तो मैं बना देता हूँ। और इस चक्कर में मिंग का हाथ भी जल गया होता है। स्टिल वो उस दादू से परफ्यूम बनाना सीख कर चैंग को वो परफ्यूम गिफ्ट करता है जिसकी वजह से चैंग भी काफ़ी खुश हो जाती है। आफ्टर दैट चैंग जब घर पहुंचती है तो उसको उसके फादर के थ्रू पता लगता है कि उसकी छोटी बहन स्कूल का बोलकर स्कूल न जाकर कहीं और जा रही है। एंड चैंग उसका पीछा करती है तो उसे पता लगता है कि उसकी छोटी बहन काम करने जा रही है। एंड जब चैंग अपनी छोटी बहन को पकड़ लेती है तो उसकी छोटी बहन बताती है सब कुछ। स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम हम रखते हैं लंगूर। तो इसको हीरो बनने का काफ़ी भूत सवार था और वो किसी एक राजा की एक्टिंग कर रहा था बट फिल्म वाले उसे ले नहीं रहे थे बिकॉज उसने कभी एक्टिंग क्लासेस नहीं ली थी। और यहाँ पर यानी चैंग की छोटी बहन उस लंगूर की हेल्प करती है, उसे एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करवाती है और सारा जो फीस वगैरह है वो पे करती है। तभी वो स्कूल नहीं जा रही थी, काम कर रही थी। और जब लंगूर ने अपनी पहली सैलरी कमाई थी तो वो जिन को एक महंगे से रेस्टोरेंट में लेके गया था और वहाँ पर उसने उसको प्रॉप कर दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। अपनी बड़ी बहन को ही प्यार का ज्ञान देने लग जाती है और नेक्स्ट डे अपने फादर और अपनी बहन को वो सेट पे लेके आती है ताकि वो लंगूर से उनको मिलवा सके। और लंगूर भी अच्छे से आकर उनसे बात करता है और सभी के सामने वो जिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिन के फादर को लंगूर अच्छा नहीं लग रहा होता और यहाँ ज़ुवू के हॉस्पिटल से आए दिन दवाइयाँ चोरी होती रहती है। फिर ज़ुवू रात के दिन अपने पापा के उसी इक्विपमेंट से उन चोरों को पकड़ लेती है और साथ में उनको वो 3 बातें बोलती है कि या तो मैं तुम्हें पुलिस को दे दूँ या फिर मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूँ या फिर तुम मेरे लिए एक काम करो। और उनको एक जहर वाला इंजेक्शन लगा देती है और उनको बोलती है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं इसका तुमको एंटीडोट दे दूँगी। एंड उन तीनों के पास भी कोई चारा नहीं होता इसलिए वो भी हाँ भर देते हैं।
यहाँ आज लंगूर की मूवी रिलीज़ होने वाली थी, पर उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। तो जिन क्या करती है, अपने बालों को बेचकर वो उस लंगूर के लिए कपड़े लाती है। पर उसे बाद में क्या पता लगता है कि वो तो उसको चीट कर रहा है एंड वो रो रही होती है। एंड लंगूर उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बट तुझसे ज़्यादा मैं अपने करियर को प्यार करता हूँ, और वो हीरोइन टॉप की हीरोइन है एंड वो मेरे खर्चे संभाल लेगी एंड वो भी मुझे पसंद करती है, इसलिए ब्रेकअप। और ये सुनकर यहाँ पर जिन पूरी तरह टूट जाती है। ये बात चैंग को पता लगती है तो वो उस लंगूर को सबक सिखाने उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो अपनी मूवी का प्रमोशन करने आया था, और वहां वो सभी को चिल्ला चिल्ला के बताने लग जाती है कि ये लंगूर बहुत घटिया किस्म का इंसान है। बहन इसको इतना प्यार करती है, उसने अपने बाल बेचकर इसको कपड़े पहनाए जो इसने पहने हुए हैं, मेरे पास सबूत है, ये रही रसीद, और इसने इस हीरोइन के साथ चक्कर चला लिया है। और यहाँ पर वो हीरोइन भी लंगूर का साथ छोड़ के चली जाती है और भीड़ भी उस लंगूर को पीटने लग जाती है। भी कहो, हमारी चैंग भाषण इतना अच्छा देती है कि उसे नेताजी होना चाहिए। देन चैंग अपने घर वापस जा रही होती है एंड इतने में वो तीनों चैंग पर एकदम से अटैक करते हैं, उसके कपड़े वगैरह फाड़ने लग जाते हैं, और अपने आप को डेंजर में देखकर चैंग के एकदम से पंख निकल आते हैं जिससे वो तीनों मर जाते हैं। और जिस बात का चैंग को काफ़ी गिल्ट होता है, और चैंग के पंख उसे वहाँ से उड़ा के ले जाते हैं। और यहाँ पर ज़ूवू भी चैंग को ऐसे देख लेती है और उसे कन्फर्म हो जाता है कि चैंग डिमोन है। नेक्स्ट डे जब पुलिस उस क्राइम सीन पे पहुंचती है तो वहाँ पर मिंग को चैंग के उसी अलग वाले परफ्यूम की खुशबू आने लग जाती है एंड वो उसको ढूंढता ढूंढता चैंग को ढूंढ लेता है जो एक जगह बेहोश पड़ी हुई थी। एंड जब चैंग को होश आता है तो मिंग उसे पूछता है कि वो क्राइम सीन के आसपास कर क्या रही थी। एंड चैंग को याद आता है बट वो स्टिल मिंग को कुछ नहीं बताती, और वो मिंग को वहाँ से ये कहकर भगा देती है कि जाओ तुम्हें केस के बारे में भी स्टडी करना है। मिंग जब पुलिस स्टेशन आता है तो उन तीनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई होती है जिसमें ये होता है कि उनकी बॉडी में प्रोफेसर द्वारा बनाया गया हुआ जहर मिला है। और मिंग इस बात का पता करने गुज़ूवू के पास चला जाता है एंड यहाँ गुज़ूवू भी बड़ी चालाकी से बोलती है कि मेरे हॉस्पिटल से तो दवाइयाँ कब से चोरी हो रही थी, तुम क्या मेरे पे शक कर रही थी कि मैं मर्डरर हूँ। गुज़ूवू मिंग को कॉफ़ी में कुछ मिला के देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है एंड उसके बाद वो चैंग को मिलने पहुँचती है जो बेचारी इस टाइम बहुत टेंशन में थी कि वो है क्या, वो डिमोन है कि इंसान है। जो वो अपने पहले के बिहेवियर के लिए चैंग से सॉरी मांगती है एंड एकदम से वो डिमोन्स की बातें करने लग जाती है, हाफ डिमोन की बातें करने लग जाती है और बोलती है कि हाफ डिमोन इंसान भी बन सकते हैं। एंड वो चैंग को अपने साथ अपने फादर की उसी लैब में लेके चली जाती है और बताती है कि मेरे फादर ने सारी ज़िंदगी यहाँ पर डिमोन और हाफ डिमोन के बारे में सर्च करी है और उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और उन्होंने जो पहला डिमोन बनाया था उसकी पोर्ट्रेट भी वो चैंग को दिखाती है और चैंग देखते ही समझ जाती है कि ये मेरी मॉम है। और यहाँ चैंग को समझ आ जाता है कि वो हाफ डिमोन कैसे है। और गुज़ूवू चालाकी से चैंग को कमरे में बंद कर देती है एंड उसके सामने वो मिंग को रखती है और उसको धमकाती है कि वो उसको धीरे धीरे काटेगी अगर वो अपने डिमोन फॉर्म में ना आई। एंड जैसे वो मिंग को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, यहाँ चैंग का वो बाजू वाला निशान चमकता है और वो एकदम से डिमोन फॉर्म में आ जाती है। और यहाँ पर गुज़ूवू गोली लेकर यानी कि बंदूक लेकर उसको मारने जाती है बट वो वहाँ से भाग जाती है। और इतने में वहाँ मिंग को भी होश आ जाता है एंड वो भी बड़े पंखों की परछाई देखता है एंड वो पूछता है कि क्या था ये, जिस पर गुज़ूवू बोलती है कि मेरा एक्सपेरिमेंटल पंछी था, इसको छेड़ना मत, और अगर तेरे को इतना ही पूछना है तो जाके चैंग को पूछे। यानी कि वो घुमा फिरा के चैंग का नाम बार बार ले रही थी। और जब मिंग चैंग के घर जाता है उससे ये बात पूछने तो यहाँ पर चैंग उसे क्या ही बताती है, वो घबरा के उल्टा मिंग को ही कमरे से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट डे चैंग अपने फादर से डिमोन्स के बारे में पूछ रही होती है बट उसके फादर इस बात को टाल देते हैं। बट इतने में उसकी छोटी बहन वहाँ आती है और वो चैंग को बहुत बुरा भला बोलने लग जाती है बिकॉज उसकी वजह से उसके एक्स बॉयफ्रेंड को काफ़ी मार पड़ी होती है पब्लिक से। इसलिए चैंग डिमोन्स के बारे में पता करने के लिए लाइब्रेरी में जाती है बट लाइब्रेरियन उसको ऐसा समझता है कि लड़की कहीं पागल खाने से भाग कर आई हुई है। फिर चैंग डिसाइड करती है कि वो प्रोफेसर की लैब में जाएगी, इसलिए वो नर्स वाले कपड़े पहनकर वहाँ जाती है। बट गुज़ूवू ऑलरेडी उसको वहाँ आता हुआ देख लेती है, इसीलिए वो चैंग को अपने पापा के उसी यंत्र से पकड़ लेती है। यहाँ मिंग चैंग से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो उसे पता लगता है कि चैंग घर पे नहीं, इसलिए वो डांस स्टूडियो में जाता है। उसे समझ आ जाता है कि चैंग को गायब करवाने के पीछे गुज़ूवू का ही हाथ है, इसलिए वो हॉस्पिटल पहुँचता है और वो गुज़ूवू से सीधे मुँह बात करता है कि वो कहाँ है। बट गुज़ूवू झूठ बोल देती है कि मुझे नहीं पता। बट वहाँ पर मिंग को चैंग के परफ्यूम की खुशबू आती है एंड उसको ढूंढते ढूंढते वो प्रोफेसर के लैब तक चला जाता है और वो सारी जगह देखता है बट चैंग को ढूंढ नहीं पाता। और यहाँ पर गुज़ूवू फिर ट्रिक करती है कि परफ्यूम तो मैंने लगाया हुआ है, तुम यहाँ चैंग को क्या ढूंढ रहे हो। एंड जब मिंग वहाँ से चला जाता है तो हमें पता लगता है कि गुज़ूवू ने चैंग को एक तहखाने में छुपाया हुआ है। देन गुज़ूवू चैंग के हाथ पैर बांधती है और इस पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाती है। पहले तो वो उसका खून देखती है, उसका खून तो रेडी होता है। देन वो उसे करंट लगाने लग जाती है ताकि वो अपने डिमोन फॉर्म में आ जाए। बट यहाँ पर चैंग बेहोश हो जाती है। जब चैंग को दोबारा से होश आता है तो वो जब चैंग को करंट लगाने वाली होती है तो वहाँ पर चैंग नौटंकी करने लग जाती है कि मैं अपने डिमोन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हूँ। तो इस वजह से गुज़ूवू उसके हाथ पैर खोल देती है बट चैंग उसको ट्रिक कर फटाफट वहाँ से बाहर भागती है।
बट बेचारी की बदकिस्मती, वो उस इंसान से हेल्प मांगती है जो ऑलरेडी ज़ूवू का सगा होता है। एंड वो वहाँ पर चैंग को बेहोश कर अपने साथ एक जगह ले जाते हैं एंड वो उसको पानी में धकेल देते हैं। और यहाँ पर चैंग जब देखती है कि वो मरने वाली है तो उसकी डिमॉन फॉर्म एकदम से जागृत होती है और वो एकदम से ऊपर आती है। और पहले तो वो उस चमचे को मारती है और जैसे ही वो ज़ूवू को मारने वाली होती है बट उसके पास गन होती है, इसीलिए वहाँ से चैंग भाग जाती है और एक जगह अगर गिर जाती है और फिर से अपनी इंसान वाली फॉर्म में आ जाती है। एक्चुअली चैंग से अपनी डिमॉन वाली पावर्स कंट्रोल नहीं कर हो रही थी। उस रात को चैंग किसी दादी के घर रहती है एंड नेक्स्ट डे वो अपने घर जा रही होती है। बट वो क्या देखती है कि वहाँ पर ज़ूवू उसके पापा से बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही है कि अगर चैंग मिले तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर चैंग सोचती है कि वो अपने घर नहीं जा सकती, लाइक वो बहुत सैड हो जाती है, रोने लग जाती है। और यहाँ पर मिंग चैंग को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा होता, लाइक वो पागल हो गया होता है कि चैंग चली तो चली कहाँ गई। पुलिस स्टेशन में मिंग को वही परफ्यूम बनाने वाला दादू मिलने आया होता है और वो उसे बताता है कि परफ्यूम कुछ टाइम बाद अपनी फ्रेग्रेंस को चेंज कर देता है और 3 साल तक ये परफ्यूम कभी भी मार्केट में बिका नहीं है। और यहाँ पर मिंग को समझ आ जाता है कि ज़ूवू ने उसके साथ झूठ बोला था। जैसे कि चैंग सब कुछ छोड़कर जा रही होती है, इसीलिए वो लास्ट बार मिंग को मिलने उसके घर के बाहर आई होती है। बट ज़ूवू भी वहाँ पर आकर वो चैंग को मारने की कोशिश करती है, बट चैंग अपने आप को छुड़ाकर भागती है तो ज़ूवू उसके पीछे अपने कुत्ते लगा देती है एंड वो कुत्ते वहाँ चैंग को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। बट इतने में वहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है जो बुलेट में आता है मिंग और चैंग को उठा के ले जाता है। एंड वो चैंग से पूछ रहा होता है कि बताएगी चल क्या रहा है, ज़ूवू क्यों तेरे पीछे पड़ी हुई है। बट चैंग उसे बोलती है कि अगर मुझे प्यार करता है प्लीज़ इस बारे में मत पूछ। और चैंग मिंग को बोलती है कि मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ एंड वो मिंग को एक मिशू करती है और उसे हग करके जाने लग जाती है। बट मिंग भी उसे बोलता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, बेशक मैं तुझसे वो तेरी बातें नहीं पूछता सीक्रेट है क्या है, बट मेरे को भी तेरे साथ जाना है। और यहाँ मिंग भी अपनी मॉम और अपनी नौकरी को छोड़कर चैंग के साथ चला जाता है और दोनों अपनी फैमिलीज़ के लिए एक लेटर छोड़ जाते हैं। और मिंग की मॉम चैंग के फादर के पास आई थी और उन्हें सुनाने लग जाते हैं उनकी बेटी को लेकर। इतने में उनकी छोटी बेटी बाहर आती है। एक्चुअली उसके एक्स बॉयफ्रेंड के कारण उसका दिमागी संतुलन हिल गया था, इसीलिए वो मिंग की मम्मी को झाड़ू मार मार कर वहाँ से भगा देती है और पूरे राजा के कैरेक्टर पर होती है। यहाँ पर मेरे को सबसे बेचारा किसी के लिए फील हो रहा है तो वो चैंग के फादर के लिए फील हो रहा है। यहाँ ज़ूवू अपने एक आशिक के पास जाती है जो कि एक लॉयर था एंड उसको वो भी समझ आ जाता है कि ज़ूवू को कोई काम होगा, वो तभी यहाँ आई है। एंड ज़ूवू भी उससे बताती है कि उसे किसी को ढूंढना है बट उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अपनी बॉडी ऑफर करने लग जाती है और अपने कपड़े खोलने लग जाती है। बट वकील उसके कपड़े ना बंद कर देता है ये कहते हुए कि पैसों की कोई बात नहीं और तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ज़ूवू उस वकील को चैंग की फ़ोटो दे देती है कि इसको ढूंढना है और जाते जाते वो वकील को बोल देती है कि तुम लिटरली बहुत अच्छे इंसान हो। शहर से दूर दोनों एक जगह पर घर किराए पे लेते हैं ऐसा हस्बैंड वाइफ प्रिटेंड करते हुए। और वहाँ पर जितने भी उनके पड़ोसी थे वो उनको बोलते हैं कि हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि जो भी नया पड़ोसी आता है वो अच्छा खाना बनाकर खिलाता है। अब यहाँ पर चैंग को खाना बनाना तो आता नहीं था बट वो फिर स्टिल तिगड़म लगाती है एंड उन सभी के लिए हॉट पॉट ले आती है, बिकॉज नहीं तो वो सभी उसकी बहुत बेइज्जती करने लग गए थे कि वाइफ होकर आपकी वाइफ को खाना बनाना कैसे नहीं आता। अब वो नई जगह तो आ गए थे, अब नई जगह के लिए सामान भी तो चाहिए। तो फिर क्या था, मिंग यहाँ चैंग के लिए कपड़े खरीदता है, लाइक जिस जिस चीज़ पर चैंग हाथ रख लेती थी मिंग उसके लिए वो चीज़ खरीद देता था। आफ्टर दैट मिंग चैंग को बोलता है कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा और हमारे बच्चे जब होंगे तो इस आंगन में खेलते कितने अच्छे लगेंगे। जिसे सोचकर यहाँ पर चैंग के दिमाग में आता है कि मेरे बच्चे भी डिमोन की तरह उड़ते फिरेंगे इधर उधर। और वो डरते हुए मन में मना कर दिया और चैंग के सामने बोलते हैं कि क्या ऐसी बातें कर रहे हो, हमारी बार शादी हुई है। बट ये सुनकर मिंग बोलता है कोई नहीं शादी कल ही कर लेते हैं एंड वो चैंग के क्लोज जाने लगता है। बट चैंग उसे रिफ्यूज़ कर देती है कि ले शादी कोई बच्चों का खेल है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। और यहाँ पर बेचारा मतलब मिंग कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या ही रिएक्शन था। यहाँ मिंग की मम्मी पूरी टल्ली हुई पड़ी होती है और रो रही होती है कि अब मुझे रानियों की तरह कौन ट्रीट करेगा, मेरा बेटा तो यहाँ पर है नहीं। एंड मिंग की मॉम का सर्वेंट बताता है कि जब से मैंने आपको फर्स्ट टाइम से देखा आप तब से ही मेरा क्रश रहे हो। और ये सुनकर मिंग की मॉम उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि हद है, तो नौकर है तो नौकरी से निकल जा। एंड नेक्स्ट डे शराब की वजह से मिंग की मॉम का सिर दर्द हो रहा था और कोई भी नौकर नहीं था, बट स्टिल वो नौकर वहाँ पर आता है और उनको न्यूडल्स खिलाता है। एंड मिंग की मॉम भी बोलती है कि ठीक है अगर तेरे मन में बुरे विचार नहीं है तो तू यहाँ पर रह के काम कर सकता है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग मिंग को बोलती है कि पैसे हैं ना तो जाके अपने लिए कपड़े खरीद लो, नहीं तो लोग बोलेंगे कि कैसी लड़की है जो अपने पति के इतने पैसे उड़वा दिए हैं। और यहाँ पर मिंग देखता है कि उसके पास सिर्फ $12 हैं। तो मिंग जाकर $4 में एक रेस्टोरेंट को रेंट पे लेता है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। एंड वहाँ पर वो हॉट पॉट वाला कुछ रेसिपी स्टार्ट करने वाला था, बट वहाँ का ऑनर मिंग को समझा रहा था कि वो यहाँ पर कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पर लोग नहीं आते। पर यहाँ पर चैंग तो मिंग का पूरा साथ दे रही थी। और मिंग उस इंसान को बोलता है कि 4 पॉपुलर रेस्टोरेंट को ना मेरा फूड के लिए ओपन चैलेंज दे दो, बैंक।
सो फैमिली, सच बताना कि किसने अब तक नोट करा है कि चैंग के जो पंख है वो पूरी तरह ब्लैक नहीं है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए, एज यू नो, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।